अब हुआ क्या कि एक दिन नारद जी ने भगवान को सूचना दी कि प्रभु, एक भौमासुर नाम का बड़ा दुष्ट राक्षस है, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा हुआ है और उसने प्रण लिया है जब 20,000 कन्या हो जाएंगी तो मैं उनके साथ में विवाह कर लूंगा। देखो, ये जो भगवान की अष्टपट नानी है ये कोई साधारण नहीं है। ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रिष्टधा। अष्ट प्रकार की जो प्रकृति है यही भगवान की अष्टपट रानी है। तो नारद जी ने बताया कि वो जो भौमासुर है उससे बहुत परेशान है लोग, और वो कन्या परेशान है, वो संसार में जो है प्रदूषण फैला रहे एक तरह से। आप कृपा करें। भगवान जब जाने लगे, लेकिन भौमासुर को वरदान था। भौमासुर जो है ये पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी माता ने भगवान से एक वचन लिया था कि मेरे पुत्र का आप वध मत करना। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन मैं एक वचन देता हूं, जब तक आप नहीं बोलोगी कि मेरे पुत्र का वध करो, तब मैं जाकर के आपके पुत्र का वध करूंगा। जब आप अपने मुख से स्वयं बोलोगी तभी मैं वध करूंगा। अब कोई मां क्यों चाहेगी अपने पुत्र को वध करवाना? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जब भगवान ने सुना, क्योंकि जो पृथ्वी तत्व में जो प्रकट हुई है वह है सत्यभामा, और जब आज भगवान कृष्ण रथ पर बैठ करके जब जाने लगे तो सत्यभामा बोली कि मुझे भी आपके साथ में चलना है। भगवान कृष्ण बोले यही तो मैं चाहता था, आपकी तो जरूरत है। जब सत्यभामा को साथ में लेकर के भौमासुर के पास में पहुंच गए, भौमासुर से युद्ध करने लगे। अब क्या कर रहे हैं भगवान? नाटक कर रहे हैं। वो अपना अस्त्र छोड़ता है, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बस लीला ही चल रही है, मारते नहीं है उसको। अब सत्यभामा बहुत देर से देख रही है ये कर क्या रहे हैं, नाटक कर रहे हैं इतनी देर से, मारते क्यों नहीं इसको? सत्यभामा बोली बहुत देर से देख रही हूं, वो अपना अस्त्र छोड़ रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कभी इधर कभी उधर। अरे प्रभु, इस दुष्ट को मारते क्यों नहीं हो? भगवान कृष्ण बोले अब मार दूंगा, आपने कह दिया तो अब मार दूंगा। और गोविंद ने जब अपना अस्त्र छोड़ा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। उसका जब वध कर दिया प्रभु ने, तो जो 16,100 कन्या थी वो जब कारागृह से मुक्त करा दी, तो भगवान से हाथ जोड़ करके सभी प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब हम कहीं नहीं जाना चाहते, आप हमें स्वीकार करें, हम यही चाहते हैं, हम आपके चरणों की भक्ति चाहते हैं। तो भगवान ने एक साथ में सभी से 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। बोले गोविंद भगवान की जय। देखो, ये जो आध्यात्मिक रूप से समझा जाए तो ये जो 16,100 कन्याएं हैं ये कौन है? बोले वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं वही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं।